हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है, डेट आ चुकी है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम है 21 से 24 सितंबर 2024 को होने वाली है। दोस्तों मात्र 4 महीने तैयारी के लिए बाकी हैं। तो इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम जानकारी यहां पर देना चाहेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहाड़ जैसा सिलेबस है और इसको 4 महीने में पूरा करना है, तो यहां पर एक बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से। सीईटी 2024 का कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेंगी। क्लासेज के साथ में आपको दोस्तों पैनल पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और स्नातक 12वीं स्तर का एक ही बैच बनाया है, साथ ही 399 रुपए में दोस्तों आपको यहां पर मिल जाएगा। 1 साल की वैधता है, ठीक है। और कोई भी समस्या आती है आपको तो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके या जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड करके कोर्स परचेज आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों आज ही कोर्स को परचेज करें, क्योंकि इससे अफोर्डेबल, इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और सिलेबस पे दोस्तों चर्चा करते हैं। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। पहले तो इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रश्नों की जो संख्या होगी 150 आपके प्रश्न है, कुल अंक 300 हैं और 3 घंटे का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस परीक्षा में, नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, चाहे वो 10+2 हो, चाहे वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हो। इसके अलावा दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, एमसीक्यू जाएंगे। अब इसमें लगभग सारी सब्जेक्ट है, देखा जाए तो सारी सब्जेक्ट है। एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में यहां पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी दोस्तों राजस्थान और इंडिया की हिस्ट्री आएगी। अब राजस्थान इंडिया की हिस्ट्री में से आपके कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, तो यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जो 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, इनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनका योगदान, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है। सेकंड टॉपिक जो है जिसमें मॉडर्न आपके यहां पर जो है इंडिया की हिस्ट्री पूछी जा सकती है, जिसमें आपके 1947 तक के सवाल पूछे जा सकते हैं, बंगाल विभाजन से लेकर 1947। इसमें आपका जो है यहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन आ जाते हैं और भी काफी सारे टॉपिक्स है इसमें कवर हो जाते हैं। तो इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, स्पेशली 1905 जो बंगाल विभाजन है, इससे लेकर दोस्तों 1947 तक की आपको हिस्ट्री पढ़नी है। जितने भी यहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं, जो परिस्थितियां आई हैं, वो सारी आपको पढ़नी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। अब जो 1857 की क्रांति आएगी वो राजस्थान के संदर्भ में ही आएगी, तो आपके जितने भी छावनियां थी, नसीराबाद, आपके ब्यावर, खेरवाड़ा, वो सारी आपको पढ़नी है। राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन, ये मैं हर बार विद्यार्थियों को कहता हूं कि 4 टॉपिक ऐसे हैं जो सर्वाधिक क्वेश्चन बनाते हैं। कोई भी पेपर हो, राजस्थान का कोई भी पेपर हो, उसमें अगर हिस्ट्री आती है तो इन 4 टॉपिक को रट लो, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री है राजस्थान की। 1857 की क्रांति, राजस्थान के प्रजामंडल, राजस्थान के किसान और जनजाति आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, ये टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है स्वतंत्र यात्रोत्तर राष्ट्र निर्माण की बात करें, राष्ट्रीय एकीकरण, मतलब यहाँ पर आपको मैंने बताया कि राष्ट्रीय एकीकरण कैसे हुआ, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। नेहरू युग में दोस्तों सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीक का विकास जो है, इसके बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके इंडिया और राजस्थान के हिस्ट्री के टॉपिक है, जिन पे ज्यादा फोकस करना है वो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान का जो इतिहास है, कला है, सांस्कृतिक है, साहित्य, परंपरा, विरासत। सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से। हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे, हिस्ट्री में जिनसे बनेंगे वो टॉपिक मैंने आपको बता दिए। प्रजामंडल, एकीकरण, 1857 की क्रांति और किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन। यहाँ पर जितने भी आपके जो वंश हैं, जो राजवंश है, जैसे कछुआ राजवंश है, राठौड़ राजवंश है, राजपूत राजवंश है, इनसे सवाल थोड़े कम बनते हैं, फिर भी आपको इनको थोड़ा बहुत पढ़ना ही है, ठीक है। तो प्राचीन सभ्यताएं, सभ्यताओं से सवाल बनेंगे। आपके आहड़ सभ्यता भी है, कालीबंगा भी है, ठीक है ना, आपके जो है बागोर सभ्यता भी है, बैराट भी है, इनसे संबंधित सवाल बनेंगे। टोटल 6 या 7 आपकी सभ्यताएं हैं जो सिलेबस में दे रखी हैं, जैसे कि कौन कौन सी है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट, यही पढ़नी है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इनमें से 1 2 3 4 5, ये 5 आपको सभ्यताएं पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जो हुई हैं, राजवंश जो हुए हैं और उनकी प्रसार
प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें आर्ट एंड कल्चर के संबंधी सवाल आपके बनेंगे, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। ये 4 टॉपिक हो गए, 4-5 टॉपिक है, इनसे प्रत्येक टॉपिक से 2 सवाल भी बन सकता है। जैसे कि आपके किले हैं, स्मारक हैं जिसमें आपके महल, छतरियां, बावड़ियां सब कुछ आ जाएगा, कलाएं जो आर्ट है, ठीक है ना, चित्रकलाएं जो पेंटिंग है, और इसके अलावा हस्तशिल्प दोस्तों यानी जो आपके यहाँ पर हैंडी जो क्राफ्ट है, इसके बारे में सवाल बन सकते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना दोस्तों, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में कौन सा पूछा जाएगा, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी हैं, क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी हैं, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य। ये एक तरह से 4 टॉपिक हो गए हैं, मेले, त्योहार, लोक नृत्य, लोक संगीत। ये चारों टॉपिक बहुत आसान है और हर एग्जाम में इनसे सवाल बनते हैं। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत आपसे पूछा जाएगा, और राजस्थान के धार्मिक आंदोलन जिसमें संत, लोक देवता, इनसे संबंधित सवाल बनेंगे। संत, लोक देवता से सवाल बनेंगे, ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब राजस्थान का ऐतिहासिक जो स्थल हैं, जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, उनसे सवाल बन सकते हैं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से सवाल बन सकते हैं, और राजस्थान का एकीकरण जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, यानी राजस्थान जीके में अगर 30 सवाल आ रहे हैं तो भैया आपके कम से कम जो है 15 से 18 सवाल तो आर्ट एंड कल्चर के आ जाएंगे, कुछ सवाल आपके यहाँ पर राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसके आ जाएंगे, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अब हम बात करेंगे राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल सबसे पहले हम जानते हैं, देखो सीईटी स्नातक स्तर में जो कंप्लीट यहां पर जीके है उसमें इंडिया का काफी पार्ट है, यानी इंडिया की हिस्ट्री भी आने वाली है और इंडिया का ज्योग्राफी तो आएगा ही आएगा। इंडिया के ज्योग्राफी में दोस्तों भौतिक स्वरूप है जिसमें इंडिया के जो है पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान कौन कौन से हैं, इनसे संबंधित सवाल बनेंगे। इसके अलावा जलवायु, मानसून तंत्र बनेगा, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर बनेंगे, वन्य जीव, आपके जंतु, पर्यावरण जो अभ्यारण्य है, इनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव और अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत सारे यहां पर सवाल बनते हैं इससे। इसके अलावा प्रमुख फसल गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, प्रमुख खनिज लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक से सवाल बन सकते हैं। ऊर्जा संसाधन दोस्तों जिसमें आपके परंपरागत, गैर परंपरागत कौन कौन से, ये सवाल बहुत बार आता है। ऊर्जा संसाधन बहुत छोटा टॉपिक है, इतना ही पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा परंपरागत स्रोत है, कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है। जिसे पूछ लिया पेट्रोल कौन सा है, डीजल कौन सा है, बायोगैस कौन सा है, इससे सवाल बनते हैं। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश और राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन के साथ व्यापार। राष्ट्रीय राजमार्ग जितने भी आपके एनएच हैं, सबसे बिजी कौन सा है, सबसे लंबा कौन सा है, सबसे नवीनतम कौन सा है, और परिवहन जो है आपको ट्रांसपोर्ट भी यहां पर पढ़ना है। ये कुछ टॉपिक है आपके इंडिया ज्योग्राफी के। अब हम बात करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। इंडिया ज्योग्राफी के मुकाबले राजस्थान की ज्योग्राफी के ज्यादा सवाल होंगे क्योंकि राजस्थान की ये एग्जाम है, तो राजस्थान की ज्योग्राफी ज्यादा ध्यान देना है। आपके भूगर्भिक संरचना एवं भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र, जलवायु प्रदेश, अपवा तंत्र, झीलें, सागर, बांध, जल संरक्षण तकनीकें, आपके पारिस्थितिकी जो यहाँ पर वनस्पति है दोस्तों, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य हो जाएगा, मृदाएं जो मिट्टियां हैं, ये दोस्तों आधुनिक जो वर्गीकरण है मिट्टियों का, वर्टिसोल है ना, एनसेप्टिसोल, ये सारी जो मृदाएं हैं, जो मिट्टियां हैं, इनसे संबंधित सवाल बनेंगे। रबी और खरीफ की फसल पूछी जाएगी। और जनसंख्या वाला टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान की जनगणना है, जनसंख्या है 2011 के अनुसार, ये आपसे पूछी जा सकती है। इसमें वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और इसके अलावा प्रमुख जो जनजाति है, ट्राइब्स हैं, इनसे संबंधित सवाल भी बनेंगे। तो राजस्थान की ज्योग्राफी तो आपको अच्छे से पढ़नी है, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल में भी काम आएगी और 10+2 लेवल में भी काम आएगी और बाकी हर एग्जाम में काम आएगी। तो राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो आपके भूगर्भिक संरचना हो या अपवा तंत्र हो, वनस्पति हो, अभ्यारण्य हो, मृदाएं हो, सब कुछ आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा धात्विक, अधात्विक खनिज पदार्थ, क्योंकि आपके राजस्थान को देखो खनिजों का अजायब घर कहते हैं, अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कोई धात्विक है, कोई अधात्विक है, तो उससे संबंधित सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं। ऊर्जा संसाधन की बात करें, परंपरागत, गैर परंपरागत, ये आपके राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा पर्यटन स्थल कौन कौन से राजस्थान में, और यातायात के साधन की बात करें कि राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल और वायुयान, इनसे संबंधित सवाल भी आपके पेपर में बन सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपके राजस्थान की ज्योग्राफी हो जाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था,
कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इन पॉलिटी की हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी, जिसमें भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान और जनहित याचिका, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पीएमबल आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि संविधान सभा आप पढ़ रहे हैं, संविधान सभा पढ़ो, जितने भी अधिवेशन हुए हैं। इसके अलावा पीएमबल जो उद्देशिका है, पीएमबल के अलावा जो मौलिक अधिकार हैं, जिनको हम आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं मौलिक अधिकार के होते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा डीपीएसपी दोस्तों ये आपको पढ़ने अच्छे से, मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी है, संघीय ढांचा कैसे बना, संशोधन, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अभी तक कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है ना, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और इसके अलावा जो इमरजेंसी लगी है, जो आपातकालीन प्रावधान क्या है देश के लिए, वो आपको पढ़ना है। पॉलिटी, ये दोस्तों इंडिया की पॉलिटी आपको पढ़नी है। कुल मिला के बात ये है, इंडिया की पॉलिटी आपको पढ़नी है, अच्छे तरीके से पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, और इसके अलावा संघीय राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज। ये कुछ टॉपिक हैं जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पूछ लिया राष्ट्रपति का कोई भी आर्टिकल पूछ लिया, शपथ कौन दिलाता है, ये किस किस की शपथ को जो है यहाँ पर ग्रहण करवाता है, नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ पूछ ले, इसके कौन कौन सी यहाँ पर विशेषताएं हैं, कौन कौन से यहाँ पर जो है इनके पास में अधिकार होते हैं, मंत्रिपरिषद के बारे में पूछ लिया, कितने मंत्री बनाए जाते हैं, संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में पूछ लिया, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, इसके अलावा राष्ट्रपति, संसद 3 चीजों से मिलकर बनना होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उसे पूछ लेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी में बात करें तो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूछी जाएगी, राजस्थान का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, और राजस्थान का लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था ये दोस्तों इंडियन इकोनॉमी आपसे पूछी जाएगी, ग्रेजुएशन लेवल में तो आएगी आएगी, 12th लेवल में थोड़ी कम है या है ही नहीं, इसमें आएगी। देखो बजट, बजट आपसे पूछा जाएगा, तो नवीनतम बजट भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा बैंकिंग से सवाल बन सकते हैं, टैक्स जो होते हैं आपके उससे सवाल बन सकते हैं, लोक वित्त से वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, जीएसटी इंपॉर्टेंट है, से सवाल बनेंगे, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, समृद्धि एवं विकास से सवाल बनेंगे, राजकोषीय मौद्रिक नीतियां कौन कौन सी हैं, सब्सिडी क्या होता है, आपके जो है लोक वितरण क्या है, और ई कॉमर्स क्या है, इससे सवाल बनेंगे। और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, इनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और कौन कौन से टॉपिक है जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, कवर करने हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये तो हर एग्जाम में इनसे संबंधित सवाल पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लिया कि जो है हरगोविंद जो है खुराना का संबंध किससे है, एमएस स्वामीनाथन का संबंध किससे है, वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है, तो ये सवाल पूछे जाएंगे। पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान है वो आपको याद होने चाहिए। और प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार, उदारीकरण, ये भी संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये कुछ इकोनॉमिक के टॉपिक हैं। अब दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी आपको पता होनी चाहिए, इंडिया की हमने पढ़ ली, तो राजस्थान के कुछ टॉपिक्स हैं। राजस्थान में आप देख सकते हैं खाद्य, व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वृहद सिंचाई परियोजनाएं, कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, आईजीएनपी से लेकर भाखड़ा दांगल है, बहुत सारी है, बीसलपुर है ना, आपके यहाँ पर बजड़ भूमि सूखा क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको आईजीएनपी कहते हैं, राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं, क्या है, ठीक है। इसके अलावा उद्योगों का विकास दोस्तों, उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, आपके लघु कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, ये देखो हस्तकला इसमें भी आ गई है आपके, तो हस्तकला आप जो है आर्ट एंड कल्चर में पढ़ लेंगे, तो इसमें आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है और ये नया टॉपिक भी है, काफी टीचर्स इसको अच्छे से पढ़ाते हैं, हम भी अच्छे से इसको पढ़ाएंगे और पढ़ाया है। तो यहाँ पर प्रकार, कारण, निदान, वर्तमान, फ्लैगशिप योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाओं सवाल बहुत बनते हैं। फ्लैगशिप का मतलब होता है राजस्थान की टॉप मोस्ट जो यहाँ पर योजनाएं हैं, जिसकी बहुत सारी सब योजनाएं भी चलती हैं, उनको फ्लैगशिप कहते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान में समाज सुधार के लिए, सामाजिक में या अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान क्या क्या है ये भी आपको पढ़ना
पड़ेगा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो योजना है उससे संबंधित जो अधिनियम है वो आपके सिलेबस में है। सहकारी आपकी आंदोलन, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सवाल पूछे जाएंगे और ग्रामीण विकास में भूमिका कौन सी है, इनसे संबंधित सवाल भी आपके बनेंगे। तो ये तो सिलेबस हो गया अपना जीके का। ये पूरी जीके इतनी बड़ी आपकी जीके है जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर दोस्तों, इतनी सारी है ना। तो जीके में देखो इंडिया की जीके भी है और आपके राजस्थान की जीके भी है और बराबर है। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया की जीके में कुछ टॉपिक है, राजस्थान के में कुछ टॉपिक है, बराबर है। पूरी इंडिया जीके पढ़नी है, पूरी राजस्थान जीके पढ़नी है। ठीक है, बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की। अब साइंस और टेक्नोलॉजी में देखो बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है और इसके अलावा टेक के क्वेश्चंस भी हैं जो आपके टेक्नोलॉजी है ना, उसकी भी हम बात करेंगे। देखो सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, जो स्पेस आपके जो है साइंस है उससे संबंधित सवाल, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, इनसे संबंधित सवाल बनेंगे। अब फिजिक्स की बात करें, विद्युत धारा, ऊष्मा, कार्य ऊर्जा, आहार पोषण, रक्त समूह और इसके अलावा दोस्तों आरएच कारक। कौन सा कारक? आरएच कारक। ठीक है, जो आपके आरएच कारक होते हैं, जो एंटीजन होते हैं वो। तो आहार पोषण हो गया जो आपके 10वीं में पहला ही चैप्टर है, आहार पोषण, रक्त समूह और आरएच कारक हो गया। स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक, पशुजन्य रोग, जूनोटिक डिजीज भी आएगा इसमें। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि मानव रोग से सवाल बनेंगे और पशु रोग से सवाल भी बनेंगे। इसके अलावा जो है एनवायरनमेंट आपका अच्छा टॉपिक है, एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपके ऊर्जा के पिरामिड है, इसके अलावा पर्यावरण, पारिस्थितिकी परिवर्तन, इनके प्रभाव क्या क्या होंगे, बायोडायवर्सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है ना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे, संसाधनीय विकास कैसे करेंगे, जंतु और पादपों का जो आर्थिक महत्व है, कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर से सवाल बन सकते हैं, उद्यान विज्ञान वानिकी से सवाल बन सकते हैं, पशुपालन से सवाल बन सकते हैं। तो ये दो तीन टॉपिक तो आप जो है दोस्तों किसमें पढ़ लेंगे, पशु परिचर का फॉरम लगाया है तो वहां पर भी आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान टॉपिक है। बाकी आपको पता ही है विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास में राजस्थान का जो योगदान, केमिस्ट्री में ज्यादा टॉपिक नहीं है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, अम्ल क्षार लवण है, ब्लीचिंग पाउडर, सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्जक। तो साइंस का कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। साइंस के क्वेश्चन भी पिछली बार तो काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे, 20 से प्लस ही क्वेश्चन आए थे, 20 से प्लस ही क्वेश्चन आए थे। तो साइंस काफी ज्यादा पूछी जाती है, साइंस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब हम बात करें दोस्तों रीजनिंग की। रीजनिंग और मैथ के लगभग बराबर से ही सवाल आते हैं, देखा जाए तो रीजनिंग और मैथ के लगभग बराबर से सवाल आएंगे। ठीक है ना, तो तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता। अब इसमें दोस्तों कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, तो यहाँ पर मेकिंग सीरीज, एनालॉजी, इसके अलावा फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एवं कंक्लूजन्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग अच्छा टॉपिक है ये। डायरेक्शन टेस्ट आपका दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट ये अच्छा टॉपिक है, इससे सवाल बनते हैं। इनपुट आउटपुट ये नया टॉपिक है, तो इनपुट आउटपुट अगर नहीं पढ़ाया तो दोस्तों इनपुट आउटपुट हम लोग पढ़वा देंगे। ठीक है, इसके अलावा नंबर रैंकिंग टेस्ट, टाइम स्क्वायर, आपके मेकिंग जजमेंट्स और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये भी आपके टॉपिक के है। तो पूरा रीजनिंग है, लगभग पूरा रीजनिंग आपको पढ़ना है, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, है ना, सारी रीजनिंग आपको पढ़नी है। बाकी ये मिसिंग नंबर वगैरह दे रखे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रेशियो। देखो अब इसमें आपका कुछ यहाँ पर टॉपिक, देखो रीजनिंग का पूरा सिलेबस है और कुछ मैथ के हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन रीजनिंग के मुकाबले कम होंगे। देखो इसमें अगर हम बात करें, एक तो एवरेज यानी औसत, ये मैथ का टॉपिक है। रेशियो प्रपोर्शन, ये दोस्तों मैथ का टॉपिक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्किल, ठीक है ना, इलिप्स और आपका ट्रेपिज्म, इसका रेक्टेंगल, स्फीयर और सिलेंडर, ये दोस्तों आपके यहाँ पर आयत, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इनसे संबंधित सवाल भी बनेंगे। परसेंटेज टॉपिक है आपका। सिंपलीफिकेशन मतलब आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआईसीआई, यूनिटरी मेथड, ये थोड़ा नया टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ा देंगे। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब और घन। क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा, घन, घनाभ, शंकु, बेलन का, और इसके अलावा जो है आयतन भी पूछा जाएगा, घन, घनाभ, शंकु, बेलन का। तो इसमें एडवांस मैथ भी है और अर्थमेटिक मैथ भी है, लेकिन ज्यादा टॉपिक नहीं है और मैथ के ज्यादा सवाल आएंगे भी नहीं। ठीक है, देखिएगा फिर भी आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पर अच्छे से पढ़ने चाहिए, क्योंकि मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको मैथ आती है तो आप स्कोर अच्छा करेंगे। बात करते हैं दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के, बिल्कुल ही 11-11, 10-10 सवाल आए थे पिछली बार, तो इतनी बार इस बार भी इतने ही आएंगे। तो ठीक है ना, बाकी आपको पढ़ना तो है ही है। संधि और संधि विच्छेद आपको पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अवयव, पूरा ग्रामर है इसमें, पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण दोस्तों दे रखा है, जिसमें समास के भेद हैं, सामाजिक पदों की रचना, विग्रह है, ठीक है ना,
और इसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थ शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि, उसका वर्गीकरण, इसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्द, ठीक है ना, शब्द शुद्धि दोस्तों आपके हो जाएगी। और इसके अलावा वाक्य शुद्धि है, मुहावरे लोकोक्तियां है, राजभाषा हिंदी है आपका, और पत्र उनके प्रकार हैं, कार्यालय पत्र के प्रारूप विशेष संदर्भ में यहां पर हो जाएगा। तो ये तो हिंदी जो एलडीसी में है वही सीईटी में है, बाकी एग्जाम में भी हाईकोर्ट एलडीसी में भी यही आती है और बाकी एग्जाम में भी यही आती है। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश पूरी ग्रामर ही है कि आर्टिकल्स, डिटरमिनेंट्स, आपके यहाँ पर टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, यानी ग्रामर है ना। इंग्लिश ग्रामर आपसे पूछी जाएगी। ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस, सिनोनिम, एंटीनम, ये कॉम्प्रेंशन हो गया। कॉम्प्रेंशन ऑफ गिवन पैसेज, यानी यहां तक आपके पैसेज भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स पूछे जा सकते हैं, लेटर राइटिंग, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, ये पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन ऑफ लेटर जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। और ईडियम फेयर्स, यानी आपके जो है इंग्लिश की ग्रामर भी है और कॉम्प्रेंशन वाला पार्ट है, इसमें आपका वोकेब वाला पार्ट है। वोकेब के अंदर आपका जो है यहाँ पर ईडियम फेयर्स हो गए, वन वर्ड हो गया, सिनोनिम एंटीनम्स हो गया, इनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। वन वर्ड ये वाला हो गया। अब बचता है दोस्तों आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर से संबंधित सवाल भी बनेंगे क्योंकि कंप्यूटर आपके सिलेबस में है, तो 8 से 10 सवाल कंप्यूटर के भी आते ही आते हैं। तो इसमें पूरा बेसिक जो कंप्यूटर है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं कंप्यूटर के, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एमएस ऑफिस क्या है, तो इनसे संबंधित सवाल भी आपके सिलेबस में बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, अब देखो समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो करंट अफेयर दोस्तों किस किस की आएगी। करंट अफेयर आपके राजस्थान, भारतीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं आएंगी। ये दोस्तों इंडिया की करंट आएगी और राजस्थान की भी आएगी, इंडिया और राजस्थान की आएगी ओनली। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं पूछी जा सकती है। और स्पोर्ट्स करंट भी आपसे पूछी जाएगी, खेल और खेलकूद से संबंधित जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित सवाल यहाँ पर बनेंगे। तो अगर हम देखें दोस्तों, जीके का यहाँ पर बड़ा रोल है, इंडिया जीके, राजस्थान जीके का बड़ा रोल है। अगर हम 150 सवाल में से बात करें, सबसे ज्यादा वेटेज जीके का रहेगा। जीके के बाद मैथ और रीजनिंग का वेटेज रहेगा, उसके बाद में साइंस का रहेगा, साइंस के बाद में हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, और उसके बाद में दोस्तों आपका किसका रहेगा, कंप्यूटर का रहेगा। बाकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि भैया आपके प्रश्नों का वितरण जो है किस प्रकार से है, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा, किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आ सकते हैं और आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, वो मैं सारा आइडिया आपको दे दूंगा। बाकी ये विस्तृत सिलेबस है और इसको आपको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब देखो ये पहाड़ जैसा सिलेबस है, बार बार मैं बात कह रहा हूं, बहुत बड़ा सिलेबस है। और एग्जाम डेट दे दी है इन्होंने कि भैया 21 से 24 सितंबर जो है आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो भैया जो नए स्टूडेंट है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, इस साल 12वीं पास करी है या पिछले साल करी थी, जिन्होंने अभी सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, जिनका भी हाल ही में ग्रेजुएशन हुआ है या हो रहा है, तो भैया वो सभी लोग यहाँ पर नए स्टूडेंट तैयारी करेंगे, तो उनके लिए सब कुछ नया है। बट घबराने की बात नहीं है, बेस्ट फैकल्टी के द्वारा अच्छे यहाँ पर तरीके से आपको पढ़ाया गया है सभी सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर सीईटी का जो बैच लॉन्च हो चुका है नया वाला दोस्तों, जिसमें रिकॉर्डेड लाइव क्लासेज मिलेंगी, 399 का बैच है ओनली, ठीक है ना। और जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पे कोर्स मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।